अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। जमात इस्लामी पे पाबंदी गैर जरूरी मरकजी सरकार पज पाबंदी हटाने हवाले कदम तुलन महबूबा मुफ्ती। जमात इस्लामी तंजीम सहित वाबस्त कारकुनन हुंद इंतखाबन मज युम सही कदम PDP तरफ NC किस मंशूरस कापी करना आमद उमर अब्दुल्ला। तो जम्मू कश्मीर हिंदन लुकन हिंद मफाद नजर तल थवित मंशूर जारी करना आमद चुनावी मंशूर जमीनी सतरुस पे अमलावन सटा जरूरी अल्ताफ बुखारी। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। PDP सदर महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में जराए इब्लाग नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत दफा 370 जम्मू कश्मीर तो मरकजी दरमियानस कदल युस जन मौजूद मरकजी सरकार तरफ फुटरावन आव तो मरकजी सरकार पज अत पे दोबारा गौर कर तमो वन जमात इस्लामी तंजीम पे आयद पाबंदी गि हटावन ये एक मुद्दा है, जम्मू कश्मीर की एक प्रॉब्लम है और 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक पुल। अब उन्होंने वो पुल तोड़ दिया। उन्होंने खुद देखा कि क्या मतलब मामलात हो गए यहाँ पर। पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने देखा किस तरह नॉर्थ कश्मीर में लोगों ने प्लेबिसाइट सेंटिमेंट के ऊपर वोट डाले, जो वो सोचते थे शायद ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने उनको जवाब दिया है कि मसले कश्मीर है और 370 को ख़त्म करने से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब होम मिनिस्टर साहब को ये सोचना है, जैसे हमारी जमात ये मानती है कि जम्मू कश्मीर की समस्या है जिसका समाधान इस मुल्क के आइन के अंदर निकालना है। तो अगर वो आइन की जो एक कड़ी है 370 उसको तोड़ना चाहते हैं तो फिर वो मेरे ख्याल में जो अमित शाह साहब जो है वो सेपरेटिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेटिस्ट तो 370 को नहीं मानते हैं। फिर अमित शाह साहब ही नहीं मानते, तो फ़र्क क्या है सेपरेटिस्ट में और उनमें? फिर हम तो मानते हैं, हम जैसी जमातें हैं कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क के साथ 370 से जुड़ गया। सेपरेटिस्ट कहते हैं नहीं जुड़ा है कोई 370, हम नहीं मानते। तो अमित शाह साहब भी वही बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो वही बात कहना चाहते हैं, वही बात उसी बात पे यकीन करना चाहते हैं जो सेपरेटिस्ट कहते हैं कि कोई नहीं है, कोई जुड़ाव ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि जब आप अक्रॉस द बॉर्डर कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हो तो जो हमारा एक है कि हमारा एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए दोनों कश्मीरों की। वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे रिप्रेजेंटेटिव साल में 2 बार मिले, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। तो फिर तो अमित शाह साहब को वो करना चाहिए। अगर वो कहते हैं वो कश्मीर भी हमारा है तो उनको क्या एतराज़ है जो PDP का जो हमारा एजेंडा है कि दोनों कश्मीरों के बीच में एक जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी होनी चाहिए, तो उनको फिर वो मान लेना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक इसकी बात है, तो अगर कोई मसला नहीं था, मैं वाजपेयी जी की बात नहीं करूँगी। अगर पाकिस्तान के साथ इतनी चिढ़ है तो मोदी जी पाकिस्तान करने के लिए लाहौर लेने क्या गए थे? बहुत अच्छी बात है, पर मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमात इस्लामी के ऊपर बैन हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में कम्युनल जमातें जैसे जो पूरे मुल्क में जहर फैला रही हैं इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो जुलूस निकालते हैं, जो मस्जिदों पे पत्थर मारते हैं, जो मुसलमानों को लिंच करते हैं, आप उन पे तो बैन नहीं लगाते हैं। जमात इस्लामी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका तालीम में बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने सैलाब में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने कोविड में लोगों की बड़ी मदद की, उनके ऊपर बैन लगा दिए। क्यों लगाया बैन? अगर आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उस जमात के ऊपर से बैन हट जाना चाहिए। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला गांधरबलस में जराई इब्लाग सहित कत करान वोनमुत जमात इस्लामी तंजीम सहित वाबस्त लूकों तरफ असम्बली इंतखाबन मज हिस्सा निन बापत तैयारी करना यह सही कदम। ताहम मरकजी सरकार तरफ अत तंजीम पे आयद पाबंदी हटाने हवाले कह कदम तुलना आमुत यह तमो अमित शाह सदिस ट्वीटस हवाले कत करान वोन तिमन सठा हैरानगी सपजम।
जमहूरियत की तो यही खासियत है, हर किसी को इलेक्शन लड़ने की खुली छूट है। मैंने भी आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार के जरिए ये खबर पढ़ी तो शायद जमाते इस्लामी जो ये कोशिश कर रही थी कि उनके ऊपर लगाई हुई बैन जो है वो उठे, और बैन उठने के बाद वो अपने नुमाइंदे इलेक्शन में उतारने की बात कर रहे थे। बदकिस्मती से इलेक्शन ब्यूगल बजने से पहले उनके ऊपर लगाई हुई बैन उठी नहीं। आज अखबारों के जरिए ये खबर आई है कि शायद वो अब इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट उठाएंगे। बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं, अपने पार्टी जमात इस्लामी के नाम पे कैंडिडेट उठाएं, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो चलिए आजाद उम्मीदवार ही सही आए मैदान में, अपना मंशूर लेके, अपने इरादे लेके, अपने वादे लेके, और फिर लोगों तक है वो किसको वोट देना पसंद। दिल की गहराइयों से होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया। नहीं तो कहाँ हम छोटे मतलब दर्जे की एक तंजीम इस मुल्क के एक दूर दराज कोने में इलेक्शन लड़ते हुए हमारा मंशूर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जब हमारे मंशूर का नोटिस लिया तो उन्होंने मजबूर किया उन लोगों को जो आज तक हमारा मंशूर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हमारा मंशूर पढ़ा। अफसोस की बात यह है कि होम मिनिस्टर साहब को हमारे मंशूर में एक ही पैराग्राफ नजर आया, और कुछ ऐसी बातें भी होम मिनिस्टर साहब ने की जो हमारे मंशूर में कहीं है ही नहीं, जिस तरह नाम बदलने की बात। मैंने होम मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट के बाद अपना मंशूर दोबारा पढ़ा कि कहीं वो बात मुझसे रह ना गई हो, लेकिन वो बात हमने कहीं अपने मंशूर में की नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा। अंग्रेजी में एक कहावत है, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का नकल करके हमारी तारीफ की, हमें फ्लैटर किया, और ये साबित किया कि सबसे बेहतर और सबसे उम्दा अगर किसी जमात के पास आने वाले 5 साल के लिए एक प्रोग्राम है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। यपर PDP लीडर डॉक्टर महबूब बेगन उमर अब्दुल्ला सिंधिस चुनावी मंशूरस हवाल दिन आमतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत ज कय्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज ताम कय्या वाद लूकन सत करना आमुत, ताहम छुन कां त वाद पूरा करना आमुत। यल जन PDP ती यम वाद करने यल जन PDP पार्टी तरफ लूकन सत वाद करने तो वाद करने पत तम वाद पूरा करनस हवाले ते पार्टी तरफ संजीदा कदम तुलने यवान। उनके 60 साल आप PDP के 5 साल से कंपेयर कर लीजिए। हमारे बच्चे बच्चियां, फिर से मैं आपको कहूंगा, हजरत बल जाती थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। किसने साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे सरनल में मैं बैठा हूं, यहाँ ऊपर, और उसके साथ क्या था हाई ग्राउंड में, उसके साथ क्या था डीमिलिटराइजेशन भी। वो जो थी आर्मी के पास थी, हमारा मानना था कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी आर्मी को बैरिक्स में जाना चाहिए। इसलिए उमर साहब किसने क्या कहा वो जरूरी नहीं है, किसने कितना अमल किया उन बातों पे वो जरूरी है। हमने कहा कि रास्ते खुलने चाहिए, खोल के दिखाए मुख्तसर से वक्त में। हमने वाजपेयी जी को लाया, आज भी मुफ्ती साहब और वाजपेयी जी को लोग याद करते हैं। हमने अमल लाया, किसके ज़माने में मुफ्ती साहब और वाजपेयी, जब मुफ्ती साहब ने वाजपेयी जी को इनवाइट किया और उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाया दोस्ती का। तो बात ये नहीं है अब उनकी अलायंस पता नहीं होगी कि नहीं हुई,
होगी तो किस बात पे होगी? बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अपनी लीडरशिप को शुक्रिया कहना चाहूँगा। हमारी सरहदों पर तस्लीम लीडरशिप फैसला करते हैं अवाम के हक में। ये जो फैसला आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, ये कोई तंजीम बचाने के लिए नहीं किया। जो जम्मू कश्मीर रियासत का शौक खोया हुआ तशक्कुस, उसको वापस लाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, जमीनों को बचाने के लिए, जुल्म से आज़ाद करने के लिए ये अलायंस है। इस अलायंस को आगे बढ़ने के लिए हम PDP लीडर अब्दुल हक खानस ये आज पार्टी तरफ मैंडेट दिन आव तज आज दिवर लोलाब कपवारिस मज तिमन पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वालियान इस्तकबाल करना आमुत यल जन अत मौके पे अब्दुल हक खान वोन जे पार्टी तरफ तिमन लोलाब इलाक जिम्मेदारी दिन आमत तो तिमन वमेद जे इलाक लूख कर तिंदस हकस मज पन वोट युत जन इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनाने यल जन तिमो अत मौके पे वर्करन वोन जे तिम गन चुकसान काम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूख पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। देखिए, जहाँ तक PDP का ताल्लुक है, मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से लगता है कि लोग, देखिए, लोग फैसला करते हैं। लोग को कभी चेहरा नहीं देखते। कभी ऐसा भी होता है कि अगर चेहरा छोटा भी लगे, लोगों को पसंद आ जाए, वो दानेदार लगे, तो वो डेफिनेटली लोग उसका सपोर्ट करते हैं। आप इसको कभी काउंट मत करिए कि वो पार्टी बड़ी है, ये पार्टी बड़ी है। आदमी आए, आदमी गए। इलेक्शन में हर पार्टी में आदमी पार्टी से जाते हैं और पार्टियों में आते हैं। लिहाजा मुझे यकीन है अल्लाह के फजल करम से जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये एक अपना अच्छा रोल निभाएगी। अच्छे खासी तादाद में लोग जीत के आएंगे और जो आईना रोल होगा उसमें PDP का। देखिए, जहां तक सवाल है इलेक्शन लड़ने के लिए जो शख्स इलेक्शन में आता है, जो पार्टी जाती है, हमें दिल में वेलकम करना चाहिए। देखिए, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, ये मुल्क डेमोक्रेसी वाला है और इसमें जो भी शख्स सामने आता है आना चाहिए। मुफ्ती साहब के टाइम में उसको कहते थे गोल्डन पीरियड। मुफ्ती साहब के टाइम में ना मिलिटेंसी थी, न किसी चीज की डेवलपमेंट भी थी और लोग आजाद थे। अगर मुफ्ती साहब 3 साल और रहे होते, मुझे यकीन है कि यहाँ का नक्शा ही बदल होता। इस वक्त जो मैं बातें कर रहा हूँ, आप जाइए इस वक्त डेवलपमेंट पे, उन्होंने कल एक्सप्लेन कर दिया। चीजें ये है कि कश्मीरियों को मुसीबत से निकालो। जम्मू कश्मीर के लोग जो मुसीबत से निकले सारे मसले हल हो जाएंगे। और क्या है, गवर्नमेंट गिरने के बाद ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं फिलहाल सियासत नहीं करूँगा, क्योंकि काफी हद तक मैंने डिस्टेंस भी कर लिया था। लेकिन लोलाब के लोगों की वजह से, जो यहाँ लोलाब के लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे बहुत मजबूर किया। कई बार मुझसे इन्होंने झगड़े किए, घर आए, मतलब बहुत परेशान किया। एक तो ये चीज थी। दूसरा, चूंकि जिस वक्त महबूबा मुफ्ती जी ने मुझे कहा कि आपकी जरूरत है पार्टी को, आपकी जरूरत है लोलाब के लोगों को, तो आपको आना चाहिए सब कर लें। हमें उम्मीद है कि हर पार्टी में, खास तौर पर सेकुलर पार्टियों में इस बात का एहसास है, वो इस एहसास को अमली शक्ल देने में पहल कर ले और आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, कुछ भी हो, हवा कहीं से भी आ जाए, कश्मीर और कश्मीर के रहनुमा यहाँ के हालात को बदलने के लिए। JDU तरफ आज पांपरस मज कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी हिंद रियासती सदर GM शाहीन तो दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पर जोर दिन आमुत तिम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने हवाले काम करें, युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी सहित वाबस्त सपदन। जम्मू कश्मीर को बदलने की कोशिश है, एक नया इनकलाब जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश है, उन सब साथियों को लाने की कोशिश है जो 35 साल रूठ के रहे सिस्टम से, जो सिस्टम में नहीं रहे। एक नई बहार आपको मिलेगी, नया इनकलाब जम्मू कश्मीर के अंदर, नौजवानों का इनकलाब होगा। आप देखिए अभी आने वाले दिनों में नई चीज़ें सामने आती जाएंगी और उसी के साथ मैं अपील करूंगा आप लोगों के जरिए भी, जितने भी स्कॉलर्स हैं, मौलानाज हैं, कि वो ज्वाइन करें और 35 साल के मामले के बाद जो है जम्मू कश्मीर की सिस्टम में साथ खुद रह के काम करने की कोशिश करें और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएं। मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज गांधरबलस मज कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला, मियां मोहम्मद अल्ताफ, आगा रोहल्ला तो दोमे लीडर अलावा वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कई सियासी तो समाजी कारकुन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से वाबस्त सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वालियान इस्तकबाल करना आमुत। यल जन अत मौके पे वर्करन पर जोर दिन आव तुम गन गांधरबलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें, युत जन इन वाले असम्बली इंतखाबन दौरान
پارٹی بار اکثریت سان کامیابی حاصل سپدے یپر ات موقع پہ نیشنل کانفرنس لیڈرو طرف گاندربل حلقہ انتخاب باپت عمر عبداللہ سن ناو تہ ظاہر کران ون آمت عمر عبداللہ کرن ین والن اسمبلی انتخاب دوران گاندربل حلقہ انتخاب پہ 22 امیدوار یمن انتخابن میں شرکت تو ناظرین اتھ ووت خبرنامہ دیو اجازت خدائے سوال